जरा वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब कोर्ट में ले जाया गया अशरफ को, अतीक को और फरहान को। अशरफ की तस्वीरें अभी हमारे दर्शक देख रहे थे। भारी सुरक्षा बल में घेरे हुए थे, वकील उन्हें ऐसे घेरे हुए थे मानो लांछन लगा रहे हो, क्योंकि कुछ वही बात जो कोर्ट परिसर से निकले हुए अधिवक्ता थे वो कह रहे थे कि नारेबाजी हो रही है अंदर। प्राची, बिल्कुल, देखिए नारेबाजी हो रही है और आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और रुचि देखिए, यही तो बदलाव है। पहले जैसा कि आप बता रही हैं कि जेल के अंदर वो होता था, जेल के अंदर से भी ये दोनों भाई अपने साम्राज्य को चलाते थे, लेकिन आज देखिए कोर्ट के बाहर भी, कोर्ट के अंदर भी खुलकर उनके खिलाफ आवाजें हैं, खुलकर उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। यानी आम लोग भी ये जानते हैं कि अशरफ, अतीक, अब इन दोनों का दी एंड होना पक्का है। सुना दीजिए, अच्छा रहे। बड़ा बेशर्म आदमी है, मतलब आपको माफ कीजिए रुचि, मुझे इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, लेकिन ये जो मैं फुटेज देख रही हूँ इंडिया टीवी पर एक्सक्लूसिव, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, मुस्कुरा रहा है ये आदमी। फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। खिलखिलाते हुए अधिवक्ताओं से मुलाकात कर रहा है जैसे कोई जंग जीत कर आ रहा हो, जबकि दोषी सिद्ध किया गया है प्रयागराज कोर्ट की ओर से, एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से। रुचि, अपनी बात रखें। देखिए, अब आपने जिस तरह का पूरा क्रिमिनल हिस्ट्री देखी अतीक अहमद की या उसके भाई अशरफ की, अब आपने देखा कि उमेश पाल में हर कोई, जो भी माँ बाप होते हैं, अपने बच्चे को बहुत बचा के रखते हैं, उनको उनका कुछ बुरा ना हो ये सोचते हैं, पत्नी को कोई अपराध की दुनिया में नहीं उतारता। लेकिन आप देखिए उमेश पाल की हत्या में शाइस्ता परवीन फरार चल रही हैं, पुलिस के हाथ नहीं आ रही है, एसटीएफ ढूंढ रही है। एसटीएफ कह रही है कि बहुत ज़्यादा शातिर दिमाग है शाइस्ता परवीन का। तो अतीक का पूरा परिवार के अंदर, वो जो अतीक का क्रिमिनल बैकग्राउंड बताया जाता है वो पूरे परिवार पे आया है। और किसी तरह का अगर डर होता, किसी तरह की अगर दहशत होती, किसी तरह का अगर कोई पछतावा होता जो अपराध किए हैं, तो शायद उमेश पाल की हत्या इस तरह से नहीं की गई होती या हत्या ही नहीं की गई होती जैसे यहाँ प्रयागराज की सड़क पर हमें देखने को मिली। तो ये जो माफिया है, अतीक अहमद हो या अशरफ हो, किसी तरह का जो भी क्राइम रहा है उसको लेकर कोई पछतावा होना का सवाल ही नहीं उठता और डर भी नहीं है किसी तरह का। और जहां तक आपने बात किया कि वकील बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, लेकिन अभी भी डर है, क्योंकि जिस तरह से उमेश पाल की हत्या हो गई उसके बाद लोग फिर दहशत में आ गए हैं। लोगों को ये लग रहा है कि अगर अतीक के खिलाफ कुछ बोला तो कहीं उनका या उनके परिवार का कुछ बुरा ना हो जाए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो जेल से कुछ भी करा सकता है, अशरफ कुछ भी करा सकता है। तो इस तरह की दहशत अभी भी डर में है, लोगों के मन में है। और इसकी वजह यही है कि अतीक का जिस तरह का इतिहास रहा है वो यहाँ लोगों को मन में दहशत पैदा करता है। और उमेश पाल की जिस तरह से हत्या हुई, ये कहा गया कि उमेश पाल की हत्या सिर्फ इसीलिए कराई गई कि उमेश पाल बयान दे रहे थे और अतीक अहमद लगातार दबाव डाल रहे थे कि बयान ना दे अतीक के खिलाफ। तो लोगों के मन में डर है, लेकिन अगर सजा होगी, क्योंकि 100 मुकदमे हो गए, सजा नहीं हुई, इससे भी अपराधी। लेकिन जिस डर की आप बात कर रही हैं, जिस दहशत की आप बात कर रही हैं, वो दहशत, वो डर तो अब अतीक के पूरे परिवार के चेहरे पर भी है, जुबान पर भी है। अतीक की बीवी शाइस्ता अभी फरार हैं, लेकिन इस केस के बाद जब वो मीडिया के सामने आ रही थी तो डर तो उनकी बातों से भी झलक रहा था, बहन की बातों से भी झलक रहा है। माफिया का पूरा परिवार कम से कम अब ये तो जानता है कि हमने जितने भी गुनाह किए हैं अब एक एक करके हमें सजा तो मिलने वाली है। जी हाँ, यही हम कह रहे थे कि जब सजा मिलनी शुरू होगी तो ये जो बेखौफ माफिया है कि किसी तरह की कोई डर नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि करेगा भी कुछ भी लेकिन सजा नहीं होगी। तो जब सजा मिलने का सिलसिला शुरू होगा तो मन में एक डर जरूर आएगा। और जैसा आपने कहा कि पत्नी हो, अतीक की बहन हो, अशरफ की पत्नी हो या बाकी जो परिवार वाले हैं, वो इसलिए डरे हुए हैं कि उनको ये लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, सरकार है, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि इतने पिछले सालों और ये डर अच्छा भी है। रुचि, अभय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये डर अच्छा भी है। अभय, अब आप ये देखें कि ये वही अतीक अहमद है जिसका प्रयागराज में एक रुतबा था, उसके इशारे पर सब काम होता था। और ये वही अतीक अहमद भी है जो सुप्रीम कोर्ट भागा भागा जाता है, याचिका डलवाता है कि उसे उत्तर प्रदेश की जेल में ना रखा जाए, उसे उसकी हत्या हो जाने का डर है। अब ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जो आया है इन बीते सालों में। अभय, रुचि, इस प्रश्न का आप ही जवाब दें, अभय तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही।
जी हाँ, देखिए डर तो है, जाहिर है, क्योंकि आप देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ सरकार जो माफियाओं के खिलाफ लगातार एक्शन कर रही है, तो जो केस है उनको मजबूती से लड़ा जा रहा है। आपने देखा कि मुख्तार अंसारी को कितने सारे मामलों में इस सरकार के रहते सजा हो गई, तो मजबूती से केस लड़ रहे हैं, उसकी पैरवी अच्छी तरह से कर रहे हैं, साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं, गवाहों को गवाही दिलाने के लिए कोर्ट में ले जाने के लिए उनको सुरक्षा का इंतजाम कर रही है सरकार। साथ में ये जो क्रिमिनल्स हैं उनके जो मसल पावर है उसके साथ साथ जो मनी पावर है वो बहुत बड़ा रोल अदा करती है माफिया को माफिया बनाने में। तो जो संपत्ति है जो अवैध तरीके से बनाई गई या जो कब्जा करके बनाई गई या जो क्राइम से पैसा जमा किया उससे संपत्ति खड़ी की गई, वो संपत्तियों पे योगी सरकार बुलडोजर चला रही है, उसको जब्त किया जा रहा है। अब अतीक अहमद देखिए, अतीक अहमद, अतीक के गुर्गे, अतीक की पत्नी, अतीक का भाई, इनकी करीब 1300 करोड़ की प्रॉपर्टी है जो योगी सरकार ने या तो जब्त की है या उसके ऊपर बुलडोजर चला है। अब आप यहाँ चकिया इलाके में आएंगे, जो अतीक का जहाँ पे पुश्तैनी घर है जो उसके बाप ने बनाया था, वो घर ढहा दिया गया है। थोड़ी देर के लिए आपको रोक रही हूँ, एक बार फिर से कोर्ट रूम के भीतर की जो तस्वीरें हैं वो हम दर्शकों को दिखा दें। अधिवक्ता नजर आ रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में, नारेबाजी जरा आप सुनिए। देखिए, इसी नारेबाजी और इसी आक्रोश का जिक्र वकीलों की तरफ से किया जा रहा था और वो अभी आपने सुना। ये पूरी की पूरी जो लॉबी है ये वकीलों से भरी हुई है। अशरफ आपको जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन नारेबाजी वकीलों की तरफ से की जा रही है। हमारी मांग है फांसी दो। उमेश पाल की जिस तरीके से हत्या हुई उसके बाद वकीलों का, अधिवक्ताओं का जो रोष है वो साफ तौर पर देखने को मिला। फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और आज जब ये माफिया अब कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, इनको दोषी करार दे दिया गया है, तो ये मांग और भी ज्यादा प्रमुखता से रखी जा रही है और इसी वजह से फैसले पर जो सजा मुकर्रर होनी है उस सजा पर सभी की निगाहें हैं कि आखिर कितनी सजा इन तीनों को मिलती है, कितनी सजा अतीक को मिलती है। अतीक का ये जो साम्राज्य था वो अपने नाम के बलबूते पर जिस तरीके से गुनाह की दुनिया में एक के बाद एक अपराध करता था, आखिर वो कैसे खत्म होता है इस पर हर किसी की निगाहें हैं। और यही वजह है कि कोर्ट रूम के अंदर और कोर्ट के बाहर दोनों तरफ गहमा गहमी है। वकील एक तरफ कोर्ट रूम के बाहर भी इकट्ठे हैं और वो देखना चाहते हैं कि जज साहब क्या सजा सुनाते हैं, तो कोर्ट रूम के अंदर भी वकीलों की पूरी लंबी चौड़ी फौज है जो ये चाहते हैं कि इंसाफ मिले उमेश पाल को और उन तमाम प्रताड़ितों को जिनका खामियाजा अतीक अहमद के दहशत के बाद उन्होंने भुगता था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।